ड्राइवरों की तनख्वाह टाइम पर दो। ये दिवाली का टाइम जो दिया है, दिवाली से पहले तनख्वाह देंगे, इसे 30 तारीख से पहले दो, नहीं तो उसके बाद तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस करेंगे, पक्का केस करेंगे। और केस ऐसा करेंगे, ये गाड़ी खड़ी खड़ी यहाँ गड़ेगी, इसके बाद ये यहाँ तक लिगड़ेगी नहीं। केस करने के बाद दोनों डिपो गाड़ी, रोहिणी 37 की और यहाँ की। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से मेरा ललित भारद्वाज का नमस्कार। इस समय हम बुराड़ी क्लस्टर बस डिपो के सामने हैं। यहाँ का ये मुद्दा कई दिनों से गरमाया हुआ है। बुराड़ी बस डिपो और रोहिणी सेक्टर 37 बस डिपो, इन दोनों डिपो के जो ड्राइवर हैं उनको 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कैसे इनका खर्च चल रहा है, किन कठिनाइयों का ये सामना कर पा रहे हैं, एक बार यहाँ के ड्राइवरों से बात करते हैं। तो एक ड्राइवर भाई साहब, क्या नाम है? आजाद सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आजाद सिंह जी। 0098 आईडी है। अच्छा, 0098 आपकी आईडी। कितने दिन से तनख्वाह नहीं मिली है? भाई साहब, अभी हमें जो है 1 महीना 24 दिन हो गए, अब तक हमारी कोई सैलरी नहीं आई। तो आश्वासन झूठा मिलता है, जब भी मिलता है कोई हमें उम्मीद नहीं जग रही। अच्छा, इसका मुख्य क्या कारण है? जैसे और तो डिपो हैं, उनकी तो बसें चल रही हैं। भाई, जो हमारी सीएम है वो भी ये कह रही है कि ये जो हमारी बस है, ये जो है बस जो हमारी आई है, ये हमारी नॉलेज में ही नहीं है। 300 बसें केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन क्या सोच समझ के दिखाई उसने, जो आज की जो सीएम हमारी है, और वो ये चाह रही है कि भाई ये हमारी नॉलेज में ही नहीं। वो आज सीएम बनी, लेकिन इतना तो पता उसको भी होना चाहिए कि भाई ये हमारी नॉलेज में है, लेकिन आज उसको यही पता नहीं कि हमारी नॉलेज में है या नहीं है। आज वो कह रही कि हमारी नॉलेज में ही गाड़ी नहीं है। केजरीवाल हरी झंडी दिखा दिया, गहलोत जी हरी झंडी दिखा गए, झूठी दिखा के डिपो हमारी नॉलेज में नहीं। अशोक कुमार। अच्छा, अशोक कुमार जी, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ऊपर से त्योहार आ गए, कई किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा फिलहाल? भाई, इतनी कठिनाई हो रही है, बस कुछ होना कितना बुरा हाल है। बट ड्राइवर जो अगर रईस होते तो और ही काम करते, इनके तो अगर कुछ जुगाड़ होता तो और काम करते। ये ड्राइवर थोड़ा करते, ये 20,000 रुपये की नौकरी पे इतना। भाई साहब, स्पेशल इन 2 डिपो की ही तनख्वाह क्यों रोकी गई, रोहिणी की और या बुराड़ी की? देखिए सर, हमारे को इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम तो जो अपनी कंपनी से ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी दी जाए। और कल हमारे सीईओ सर से बात हुई थी, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि दिवाली से पहले आप लोगों की सैलरी जो है ना आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो हमें जो है अपने उनके ऊपर विश्वास तो है। ये जिन्होंने आपको आश्वासन दिया कि दिवाली से पहले आपकी सैलरी आ जाएगी, ये किसने आश्वासन दिया आपको? जी हमारे विवेक ट्रेवल्स है, भाटिया जी, उन्होंने हमें दिया है आश्वासन कि आपकी 30 तारीख तक सैलरी आ जाएगी, और अगर सरकार ने पैसा नहीं भेजा तो आपके अकाउंट में हम सैलरी भेजेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। तो इससे पहले उन्होंने, जैसे आप कह रहे हो 1 महीना 24 दिन सैलरी मिले हुए होगा, तो इससे पहले उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था? पहली बार ही बोले? पहली बार ही उन्होंने आश्वासन दिया है। उससे पहले विवेक जी यहाँ पे नहीं आए, और विवेक जी जब आए हैं, जब हम पीतमपुरा उनके मेन ऑफिस पे, उनके लड़के का ऑफिस है वहाँ पे, हम वहाँ पे गए और हमने वहाँ पे जाके बोला। उसके बाद में उन्होंने बोला कि हम 12 सवा 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन वो आए 3:45 बजे यहाँ पे, और उन्होंने हमें आश्वासन दे के गए है। वीडियो मेरे पास में पड़ी हुई है, अगर आप लोग कहो तो मैं आपको वीडियो भी चेक करा दूंगा। हम बाद में वीडियो देखेंगे आपकी। अच्छा भाई साहब, आप आगे आइए प्लीज। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार। अच्छा, देवेंद्र कुमार जी, आप ये बताइए कि जैसे जो अभी बता रहे हैं कि आपके कंपनी के जो ओनर थे उन्होंने आश्वासन दिया है, तो क्या उनके आश्वासन के बाद कोई उम्मीद है सैलरी दिवाली नहीं लग रही जी अभी भी? अच्छा, अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही जी। बोनस को तो क्लियर मना करके चले गए। तो ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री कौन यहाँ पे आके मतलब आश्वासन दे जिससे उम्मीद जगे? सरदार जी, ऐसा तो कोई हमें दिखाई दे नहीं रहा है जी। लेकिन आश्वासन अगर कोई देके, ऐसे ही आश्वासन पता नहीं कितनी बार देके चले गए हैं। नहीं, जैसे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी हैं, क्या उनके कानों तक अभी बात नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची।
बात तो भाई साहब हर जगह पहुंच पाई है ये, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हम जो है ना 20,000 18,000 रुपए के आदमी है, इसलिए हमारी कोई आवाज नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर है। अगर हम डीटीसी के सरकारी ड्राइवर होते तो हमारी आवाज आज तक ऊपर लेवल तक पहुंच गई होती। भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवरों का भी यही हाल है, वो भी इंद्रप्रस्थ डिपो पे 4-5 दिन पहले धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बसें नई सरकारी आ नहीं रही हैं, उनकी भी नौकरी का खतरा बना हुआ है। तो सरकार तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से तो भाई साहब किसी की सुन नहीं रही है। सरकार जो है आप देख रही है 10 साल से है, वो कहते हैं हर स्टेट में जाकर कि जी हमने जो है दिल्ली के अंदर पानी फ्री किया, हमने बिजली फ्री करी है, हमने बस फ्री करी है, हमने जो है मेडिकल सुविधाएं दी है, हमने स्कूल फ्री करे। आपने ये सब फ्री करे है तो आप हमारे को क्यों बिल्कुल फ्री कर रहे हो? आप कम से कम हमारी तो सैलरी दो, आप हमारी तो सैलरी दो, हमारा क्यों हक मार रहे हो? आप सब चीज़ फ्री कर दो, हमारे लिए राशन भी तो फ्री कर दो, हमें भी तो किसी दुकान से फ्री दिलवाओ ना राशन। रेंट फ्री करवाओ, हम भी अपने बच्चों के लिए राशन फ्री ला सके कि हाँ जी हमारे को फ्री सामान दे दो, हमारे को तेल की जरूरत है फ्री दे दो जी, दिल्ली सरकार का ऑर्डर है। हमारे को जो है ना अपने घर के लिए जो है अपने गैस फ्री दे दो जी, दिल्ली सरकार का ऑर्डर है कि हमने सब फ्री करा। आपने जो है दिल्ली का पैसा जो है फंड जो है अपने पंजाब में यूज किया, हरियाणा में यूज किया, वहाँ पे अपने गोवा में यूज किया, आपने और भी कुछ स्टेटों में जो है यूज किया है। उसको कोई बात नहीं, हमें मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी सैलरी तो दे दो। जब आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपने क्या फ्री करा है? कुछ भी नहीं। अभी भी मेरा जो है पानी का बिल 1650 रुपये का जो है आया हुआ पेंडिंग है कि जो कि मैंने भरना है, और बिजली का बिल जो है मेरा आता है और जो कि मैं भरता हूँ ऑनलाइन। अगर आप कहे तो मैं वो आपको भी दिखला दूंगा। हम कहते हैं हमारे को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, आप फ्री करो, लेकिन हमारी सैलरी हमें दो। हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि हमारी सैलरी हमें दो। तो ये राकेश कुमार जी का अपने ड्राइवर साथियों का दर्द बता रहे थे, गुस्से के रूप में कहीं ना कहीं वो झलक रहा है। जो दिल्ली सरकार गरीबों की मसीहा अपने आप को बताती है, आज इन ड्राइवर भाइयों की आवाज़ उन तक जा नहीं रही है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। क्या नाम है? राजेंद्र पंडित। अच्छा राजेंद्र जी, जैसे आप लोगों का कह रहे हैं कि अभी तक ना तो कोई दर्द बांटने ना आया है, ना कोई आगे तक बात गई है, और त्योहार सिर पे है, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो ऐसे में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी फैमिली के साथ रेंट पर रहता हूँ यहाँ। 7,000 रुपये मेरे मकान का किराया है। मकान मालिक ने ताला डालने को कह दिया कि अगर 30 तारीख तक मेरा किराया दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो 30 तारीख को मैं ताला डाल दूँगा। और घर का गुजर बसर कैसे निकाल पा रहे हो फिर? मांग तांग के कर रहे हैं हम, जैसे आपस में भाइयों में एक दूसरे से, यही चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, केजरीवाल सरकार चुप बैठी हुई है, उसे कोई लेना देना नहीं है हमारी तकलीफ़ों से, वो बिल्कुल शांत बैठी है। तो चैनल के माध्यम से परिवहन मंत्री को या केजरीवाल सरकार को या आपके जो ओनर है ये विवेक भाटिया नाम बताया, हाँ, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर एक परिवार की तरह होता है। सभी जितने भी दिल्ली के अंदर ड्राइविंग कर रहे हैं या XYZ पूरी इंडिया के अंदर जो ड्राइविंग कर रहा है, वो उसे सब अपना परिवार समझते हैं। और अगर हमें आप अलग समझेंगे, आप तो VIP गाड़ियों में बैठते हैं, आपके लिए तो सारे रोक दिए जाते हैं रास्ते। एक बार अपने ड्राइवर को, जिसको आप वो एक्सपर्ट समझते हैं, उसको कहिए बस लेके पूरी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ कर दिखा दे, हम बता देंगे। तो इस समय हमारे साथ ड्राइवर भाई प्रविंदर राठी जी है, अपने कुछ 2 विचार रखना चाहेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो ड्राइवरों की तनख्वाह टाइम पर दो। ये दिवाली का टाइम जो दिया है, दिवाली से पहले तनख्वाह देंगे, इसे 30 तारीख से पहले दो, नहीं तो उसके बाद तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस करेंगे, पक्का केस करेंगे। और केस ऐसा करेंगे, ये गाड़ी खड़ी खड़ी यहाँ गड़ेगी, इसके बाद ये यहाँ तक लिगड़ेगी नहीं। केस करने के बाद दोनों डिपो की गाड़ी, रोहिणी 37 की और यहाँ की, ये बोले तो हम बोल लेने थे, अब बोल रहे अब आएगा हम फ्रंट पे हाँ। निकल गए। और हम 24 साल होली, 24 साल इस दिल्ली में होली, इसी लाइन में, ट्रापोस लाइन में। इसके बाद हम नहीं बोलेंगे, फिर केस ही होगा। आज जो बोले वो बोल रहे, फिर केस होगा। तो ये भाई बुराड़ी डिपो के ड्राइवर भाइयों का दर्द था, जिनको पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। 18-20 हज़ार कमाने वाले आदमी ये, और ऊपर से त्योहार हैं। अब त्योहार वैसे ही घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं, त्योहारों में क्या हाल होगा, जहां और लोग अपने घरों में मिठाइयाँ लाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे, वहाँ ये भाई पिछले 10 दिन से उदास बैठे हैं।
इसी आस में बैठे हैं कोई आए इनको आश्वासन दे, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से, ना परिवहन मंत्री की तरफ से, ना किसी डिपो अधिकारी की तरफ से कोई इनको अभी तक आश्वासन नहीं मिला है। और अब ये इनका कहना है अगर 30 तारीख तक, दिवाली से पहले तक सैलरी नहीं आई तो ये कानूनी सहारा लेके ऐसी कानूनी कार्रवाई करने की भी कह रहे हैं कि ये गाड़ियां यहीं खड़ी गलेंगी। ये इनके अंदर का दर्द बोल रहा है, और दर्द बोले भी क्यों ना, क्योंकि इनकी अब तक यहाँ कोई सुनने नहीं आया है। मीडिया आई है, मीडिया की बातें आगे तक जा रही हैं, लेकिन सरकार की और डीटीसी की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इन अपने ड्राइवर भाइयों की तरफ से सरकार से यही आग्रह करूंगा कि दिवाली का त्यौहार बहुत बड़ा होता है, सबको उम्मीद होती है इसे मनाने की, तो इनको 30 तारीख से पहले इनकी सैलरी अगर दे दी जाए तो इनके भी घरों में चिराग जल जाएगा। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ बुराड़ी बस डिपो से, जय हिंद, जय भारत।